ये हमारी अर्थव्यवस्था जो क्लास 10th है इसका लेसन 1 चल रहा है, जिसमें है हमारी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। इस चैप्टर को देखने वाले हैं और इसका जो ये पार्ट से ये पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी बना चुका है, जिसको नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। वैसे देखिए इसमें कहता क्या है, इसमें आज हम देखने वाले हैं, आज ये ऐसा वीडियो का पार्ट होने वाला है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात इसलिए है क्योंकि जो जितने भी इसमें वर्ड्स है ना, हाँ, जैसे इसमें है आर्थिक, यहाँ देखिए आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति, ये सब एक ही जैसे लगते हैं और इसी में हम कंफ्यूज होकर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सोचते हैं कि यार ये सब क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन वाले पार्ट्स होने वाला ये वीडियो का। खैर इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लियर करते चलेंगे ना, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे कि आखिर आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति ये सब क्या है, ठीक है। नहीं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे जब इसको हम ऐसे एक बार आप पढ़ो देखता हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाता है इसमें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अंतर। अब देखिए आर्थिक विकास, इसका मतलब ही हुआ बढ़ना। अगर हम वृद्धि की बात करें, आर्थिक वृद्धि, तो इसका मतलब यह है कि भाई ये बढ़ता है, ठीक है। और अगर आर्थिक प्रगति की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी की बात हो रही है। यानी कि वैसे देखा जाए तो सबको तो यार समान ही है, वृद्धि हो या विकास हो या प्रगति हो, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जिसके वजह से जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जो कि अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, उनका इसमें अलग अलग वोट होता है। इसमें जब आप देखेंगे ना, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, इसमें वैसे कोई खास अंतर नहीं है, सही मतलब हुआ वृद्धि विकास हुआ। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस सब अर्थ को ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उसमें बताया है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि भाई इसमें आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि जितना हमारे पास है, ठीक है, जितना हमारे पास है या फिर जो अर्थव्यवस्था में नया नया पैसा आ रहा है, उससे क्या करते हैं कि हम अपना जरूरत को चीज जो मेरे पास नहीं है उसको हम खरीदते हैं, तो वो क्या हो गया, मेरे पास आ गया। अब उससे हम काम करेंगे, फिर हम काम किए, पैसा आया, फिर मेरे पास जो चीज नहीं है उसको हम क्या किए, खरीद के अपने पास रख लिए। अब क्या हुआ, हमारे पास वो भी चीज आ गया। तो इस तरह से यानी कि जो मेरे पास नहीं है उसको हम अपने उस पैसे से खरीद खरीद के अपने पास अर्जित कर रहे हैं। तो ये हो गया, यानी कि आप विकास कर रहे हैं। वही चीज है इसमें, आर्थिक विकास का मतलब यही है कि जो मेरे पास नहीं है उसको हम अर्जित कर रहे हैं, पैसा कमा करके वही पैसा से किन लेते, वो मेरे पास आ जाता है, तो हमने थोड़ा विकास कर लिया। मान लीजिए कि आपके पास एक बाइक नहीं है और आपके पास कहीं से पैसा आया, ठीक है, पैसा आया और आप बाइक ले लिए, लेकिन आपको, हाँ आपको जरूरत था बाइक का, लेकिन आपके पास बाइक नहीं है, तब आपने बाइक ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं था, तो आपके पास कोई गाड़ी की जरूरत पड़ती है, वो गाड़ी आपके पास नहीं है। अब क्या करेंगे, कहीं से पैसा आया, अब पैसा से गाड़ी ले लिए, अब थोड़ा तो विकास किए ना। तो वही होता है, जो आपके पास नहीं होता है उसको जरूरत से जब हम पूरा कर रहे थे तो वही होगा विकास करना। एक आदमी कैसे विकास करता है, जैसे एक लड़का होता है ना, वो लड़का कैसे विकास करता है, सबसे पहले छोटा है वो, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, थोड़ा पढ़ के पास हो गया, डिग्री ले लिया, अच्छा खासा सब कुछ हुआ, ठीक है। अब उसके बाद और थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है वो, फिर उसके बाद उसका शादी हुआ, लुगाई आ गई, अब लुगाई आई तो फिर से विकास हो गया, फिर उसके बाद बच्चे हुए, फिर विकास हुआ, फिर वो बूढ़ा हो गया, फिर विकास हुआ। इस तरह से एक इंसान का विकास होता है। उसी तरह से यहाँ पर आर्थिक विकास की बात हो रहा है। तो वैसा देश जिसके पास कोई चीज नहीं है और वो पैसे को अर्जित करके धीरे धीरे करके अपने विकास कर रहे हैं, अपने जरूरत की चीज को व्यवस्था करके ला रहा है, तो वही हो जाता है आपका आर्थिक विकास के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक वृद्धि, ठीक है। देखिए इसको भी समझेंगे, इसको समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए आगे है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि ये हुआ जैसे कि आपके पास सभी कुछ है, जितना गाड़ी बंगला जो कुछ चाहिए सारा कुछ है, अच्छी की अच्छी सी लुगाई भी है, कोई दिक्कत ना वो भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद आपको पैसा आया, अब क्या करेंगे आप, अकाउंट में रखेंगे, अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, या फिर किसी बिजनेस में खर्चा करेंगे, यही करेंगे ना। तो यानी कि अब जब आपके पास सारा सामान है, सारा कुछ अवेलेबल है, उसके बाद आपके पास पैसा आ रहा है ना, वो आप वृद्धि कर रहे हो। ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से आर्थिक वृद्धि का मतलब ये होगा कि जिसके पास सारा सब कुछ रहता है, उसके बाद ये पैसा आ रहा है तो वो उसके वृद्धि में ऐड होता है।
लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है या फिर थोड़ा मोड़ा है, कुछ कमी है, तो वो हो गया वो विकास कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति को थोड़ा लास्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये 3 अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था वाला पाठ है ना, ये मतलब बुक का पाठ है, तो ये सब अच्छे खासे अर्थशास्त्री हैं। देखिए इसमें सबसे पहला नाम है श्रीमती उर्सला हिक्स। ठीक है। अब ये श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार क्या विचार है, इनका ये कहना है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि ये दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग है तो वो भाई किसको हम आर्थिक विकास कहेंगे, किसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे। तो इनका कहना श्रीमती उर्सला हिक्स अर्थशास्त्री के अनुसार ये है कि वैसा देश जो विकासशील है, यानी कि विकसित नहीं है, विकासशील है, यानी उसके पास नहीं है कोई चीज और उसको वो धीरे धीरे करके अर्जित करके अपने आप को बढ़ा रहा है। तो जितना भी विकासशील देश है उसके पास जो भी अर्थव्यवस्था में उसको वृद्धि होता है, ठीक है, यानी कि उसके पास जितना भी पैसा आता है या भी आय में वृद्धि होता है, वो सारा का सारा आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और उसको वो क्या कर रहा है, खरीद कर अपने पास अर्जित कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया विकास करना। और इनका भी वही कहना है कि आर्थिक विकास हुआ है जो कि विकासशील देश है, यानी कि वो पिछड़ा था, धीरे धीरे अपने आप को स्टैंड करके एक लेवल पे लेके चल रहा है, तो वो हो गया आर्थिक, मतलब वो आर्थिक मतलब वैसा करके एक एक लेवल पर ऊपर चल रहा है ना। तो उनमें जितना भी उसका आय में वृद्धि होता है, यानी जितना भी उसको पैसा आ रहा है ना, वो सभी उसके आर्थिक विकास में सपोर्ट करेगा। ये आर्थिक विकास का अर्थ ये बता रहे हैं श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट इनका आर्थिक वृद्धि के बारे में क्या कहना है, तो आर्थिक वृद्धि के बारे में इनका ये कहना है कि वैसा देश जो कि विकसित हो चुका है, यानी कि उसके पास सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है। नेक्स्ट थोड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हो गया विकासशील देश। तो विकासशील देश कौन है, विकासशील देश हमारा भारत है। लगभग कई साल से हमारा देश विकासशील ही है। खैर इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो देखिए हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब हमारा जो देश है भारत, वो विकासशील देश है। तो यहाँ पर जो भी आय में वृद्धि होता है ना, आय में जितना भी स्तर उसमें बढ़ रहा है, वो सब आर्थिक विकास के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो ये वैसे देश में लागू होता है या ये वैसे देश के लिए कहा जा सकता है, इस वर्ड का इसका यूज करेंगे जो कि पहले से विकसित हो चुका है। जैसे मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका एक विकसित देश है। चाइना भी है विकसित ना, चाइना भी है। ठीक है। तो देखिए जैसे वो सब क्या, वो सब ऑलरेडी विकसित हो चुका है, यानी उसके पास सारा कुछ है। अब उनके पास जितने भी आय के स्तर में वृद्धि होगा ना, जो भी उसके पास धन आएगा, वो सबके सब हो जाएंगे, वो आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हमारे श्रीमती उर्सला हिक्स जी जो है, इनका अनुसार ये है। ठीक है, कि वैसा देश जो पहले से विकसित हो चुका है और अब उनके पास अगर पैसा आता है तो वो आर्थिक वृद्धि में आता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक दूसरा भी है डॉक्टर ब्राइट सिंह। तो इनके अनुसार भी ये भी एक अर्थशास्त्री है और इनके अनुसार भी यही है कि आर्थिक विकास वैसे देश के लिए हम वैसे देश को कह सकते हैं या वैसे देश के आय में वृद्धि को कहेंगे जो कि विकासशील है, और आर्थिक वृद्धि उनके लिए कहेंगे जो कि पहले से विकसित है। हाँ, जो पहले से विकसित हो चुका है वो आर्थिक वृद्धि में आ जाएगा। अब वैसे में भारत विकासशील है, पाकिस्तान विकासशील है, पाकिस्तान भी विकासशील ही है। अब इसके बाद अगर देखें तो अमेरिका विकसित हो गया, चाइना विकसित है, उसको क्या कहते हैं जापान विकसित है। तो यहाँ सब पर क्या होता है, यहाँ सब पर आर्थिक वृद्धि होता है और हमारे मतलब जहाँ पे विकासशील है वो सब आर्थिक विकास होता है। ये भी मेडिसन के हिसाब से भी वही चीज़ है। ठीक है। उसी का यहाँ पर देखिए एग्जाम मतलब क्या कहते हैं जो इनका कहना है उसको यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कहा जाता है इसमें धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर। क्या है यहाँ पे देखिए धनी देशों में, धनी देशों का मतलब ये हुआ कि वैसा देश जो कि पैसे धन संपदा से संपन्न है, सारा कुछ उनके पास है, अपना अच्छा खासा फोर्स वगैरह है, गाड़ी घोड़ा में कोई कमी नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों के पास उनके पास बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, सारे कुछ वो खुद पे निर्भर रहते हैं, तो वो हो गया धनी देश। ठीक है। तो धनी देशों में
आय का बढ़ता हुआ स्तर, देखिए बढ़ता हुआ स्तर है ना, आय का बढ़ता हुआ स्तर यानी कि जितना आय उसमें बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए पहले उसके पास, देश के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, मान लीजिए एक इंसान का एग्जांपल लेते, ठीक है, मान लीजिए एक इंसान एग्जांपल यहाँ देते, ठीक है, एक इंसान है, अब यहाँ पे पहले उसके पास 100 रुपया था, ठीक, दूसरे के पास भी 100 रुपया है, ठीक, यहाँ पर एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, ठीक। अब देखिए क्या है कि इसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला फलना चिलना जितना है सब कुछ है। जैसे मान लीजिए कि इसके पास क्या है, सारा चीज है, ठीक है, सारा चीज यहाँ पर है। ये जो इंसान है इसके पास सारा कुछ अवेलेबल है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, और इसके पास ये सब नहीं है, ठीक। तो अब देखिए अगर ये पर्सन, अगर ये 10 रुपया कमाता है ना, 10 रुपया कमाता है, ये जिसके पास सब कुछ है, तो ये क्या हुआ, ये 10 रुपया इसका आर्थिक वृद्धि होगा कि भाई इसके पास 10 रुपया आ गया, लेकिन खर्चा करने का जगह नहीं है, कहाँ रखेगा, बैंक में रखेगा, या हो सकता है कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करे, लेकिन इसके पास जरूरत का चीज वो नहीं खरीदेगा, बल्कि कोई अदर काम में वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हो गया ना भाई 10 रुपये इसके पास हुआ आर्थिक वृद्धि, इसी को कहते हैं आर्थिक वृद्धि, ठीक। लेकिन वहीं पे इसके पास कुछ भी नहीं है, और ई पर्सन क्या करता है कि 10 रुपया कमाता है। अगर इसके पास 10 रुपया भी आया ना, अब यहाँ 10 की जगह पे कुछ ले सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर अगर 10 रुपया इसके पास आ जाता है, तो ये जो 10 रुपया क्या हो गया भाई, ये इसका हो गया विकास, ये हो गया विकास। क्यों विकास क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास जो चीज नहीं है, जैसे हो गया सारा सामान में क्या आता है, घर गाड़ी घोड़ा बंगला कॉपी कलम किताब कपड़ा कुछ भी आता है, ठीक है। तो 10 रुपया कहाँ खर्च करेगा, क्या ये जाएगा कहीं दूसरी जगह बैंक में रखेगा 10 रुपया, नहीं रखेगा ना, क्यों रखेगा भाई, क्योंकि उसके पास जरूरत है भाई 10 रुपये का, वो यहाँ पे कोई गाड़ी घोड़ा बंगला खरीदे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा वो विकास कर लेगा। तो वही चीज है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास पैसा आया तो विकास करेगा, और जिसके पास सब कुछ है उसके पास पैसा है तो वृद्धि करेगा। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, और वही इनका अर्थ है। धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, यानी 10 रुपया 10 रुपये क्या हुआ, बढ़ता हुआ स्तर, थोड़ा वृद्धि किया, अगर 100 रुपया था तो 110 हो जाएगा, हाँ उस तरह से होता है। तो आर्थिक मतलब क्या हुआ, स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, ये क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि का सूचक है। वृद्धि मतलब क्या, ये पहले उसके पास है लेकिन थोड़ा पैसा आ रहा था, क्या थोड़ा वृद्धि हो गया, वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए कहता है निर्धन देशों में, निर्धन देश वो हुआ जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है, हाँ गरीब देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने विकास के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहा है। जैसे हो गया भारत के बारे में बताया जाता है, फिर पाकिस्तान हो गया, इस तरह से बस 2 ही नाम याद आते हैं, फिर बांग्लादेश ये सब हो गया, नेपाल लगा सकते हैं, ये सब क्या हुआ, ये विकासशील हुआ, धीरे धीरे विकास कर रहा है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर विकसित की बात है तो अमेरिका जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, ये सब ले लीजिए, विकास से विकसित है, ठीक है। तो कहता है कि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, यानी कि जो निर्धन देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर, इसके पास जितना ये पैसा आएगा ना वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा इसका आर्थिक विकास में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब अपने जरूरत का चीज खरीदेगा, वही चीज है। और इसी के बारे में क्या है कि वो निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक है, ठीक है, वही चीज है। यानी कि अगर कुछ भी नहीं है तो खरीद देगा तो आर्थिक विकास हो जाएगा, और अगर उसके पास सब कुछ है रखेगा, वही चीज है ना, बैंक में रहेगा इधर उधर दान पुण्य कर देगा, तो वैसा में हो गया आर्थिक वृद्धि होगा ये सब। नेक्स्ट देखिए अब आते हैं आर्थिक प्रगति, और यहाँ पर हम क्या बोले थे, इसको लास्ट में देखेंगे, वही चीज है। अब देखिए आर्थिक प्रगति का मतलब क्या हुआ, आर्थिक प्रगति ना सबको समेट के कहता है कि हम ही हैं, ऐसा चीज। जैसे आर्थिक प्रगति में क्या होगा कि आर्थिक विकास भी होगा, ठीक है, देखिए आर्थिक प्रगति में आर्थिक विकास भी होगा, आर्थिक वृद्धि भी होगा, और इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक प्रगति कहते हैं। अब देखिए आर्थिक प्रगति का मतलब हुआ कि बढ़ोतरी। अब देखिए कैसे भी करके अगर आप विकास करते हैं तो भी पैसा आता है आपके पास, कौन एक्स्ट्रा पैसा, जैसे मान लीजिए आप हमेशा इस महीना में 29 दिन जो है, 29 दिन आपने 100 पर डे कमाता रहा, ठीक है, और 30वां दिन जो है आप कमा लिए 110 रुपया। अब क्या होगा, वो 10 रुपया क्या हुआ, 10 रुपया वृद्धि हुआ ना, वही चीज है कि मतलब वृद्धि हुआ तो क्या, वृद्धि हुआ तो ये हुआ वृद्धि, तो वो क्या हुआ, प्रगति हुआ ना, यानी बढ़ोतरी, वही चीज है। आप चाहो वृद्धि करो या फिर विकास करो, ठीक है, दोनों का मिलाकर प्रगति ही होता है, वही चीज है आर्थिक प्रगति, इसमें कोई खास अंतर नहीं है।
प्रगति के अंदर ये दोनों चीज आ जाते हैं, विकास और वृद्धि, ये दोनों। अब ये सब इतना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक प्रगति क्या होता है। बड़ा कंफ्यूजन था इधर से। तो सबको समेट करके ये जो प्रोफेसर लिविस थे ना, इन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन बताया कि टेंशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति, इसमें कोनो खास अंतर नहीं है। तीनों को हम एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आर्थिक प्रगति का यूज करते हैं, मतलब कहीं पे अगर आर्थिक विकास हुआ, इसे करके चलता गया, बढ़ता, ये बढ़ रहा है, इसे बढ़ रहा है, तो ये सब क्या हुआ, मतलब ये ग्राफ है ऐसा, तो इस तरह से होता है। तो ये अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति या आर्थिक वृद्धि का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब एकदम मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है, छोटा छोटा अंतर है। तो वही जो अंतर है मैंने आपको बता दिया ना, वही चीज है। तो इन्होंने कहा, प्रोफेसर लिविस के अनुसार क्या है कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति, ये तीनों के तीनों एक ही जैसा है। तो वही चीज है इनका मैटर, ठीक है। तो यही थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, जिसको ये पार्ट्स 5 हो गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट्स को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इतना रहने देते हैं, पता नहीं कितना देर का वीडियो बनना होगा, ज़्यादा बन जाएगा फिर एडिट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट 5 है। देखिए इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, पॉइंट नहीं नाम, जैसे श्रीमती उर्सला हिक्स, डॉक्टर कौन है, ब्राइट सिंह, यहाँ पे देखिए मेडिसन एडिसन से नाम याद कर लीजिएगा, प्रोफेसर लिविस, यहाँ से भी इसको याद कर सकते हो। और ये सभी कौन है, ये सभी अर्थशास्त्री हैं। देखिए क्लास 10 से है ना, तो इसलिए छोटा छोटा पॉइंट्स अगर पढ़ते चलेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आगे ना ये सब नाम याद करने में दिमाग का भौजार हो जाए, तो कि आगे ना ऐसा ऐसा नाम, इतना भयंकर भयंकर नाम आएगा कि आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि भाई कुछ रहेगा भारत से ना, तो कुछ रहेगा ब्रिटेन से, कुछ रहेगा अमेरिका से, तो अलग अलग जगह के नाम अलग अलग तरीके के होते हैं, जो हमें याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बेहतर है कि अभी से इसको रट लो, अभी से याद कर लो। तो बस इतना ही रहने देते, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।